So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Badir. क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है करंटली वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप में से जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं आप में से जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दें सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और फिर हम जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक जो इस सेशन में इस क्लास में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है वो ये था कुल मिलाकर के कि लास्ट में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी वहां पर हमने बात की थी टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन की, जिनको हमने कहा था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हमने नाम दिया था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से उनको हम देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप शेयर करते रहिए, सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, उससे जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, तो अब क्या है कि यहाँ पर हमने जो रिफ्लेक्शन देखा था, ठीक, दो तरह के रिफ्लेक्शन देखे थे। पहला था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हमने एक प्लेन मिरर लिया था, स्मूथ सरफेस थी, और इस प्लेन मिरर के ऊपर या किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी मैंने उन्हें कंसीडर किया था पैरेलल लाइट बीम। ठीक, अब उस पैरेलल लाइट बीम के इंसिडेंट होने पर, पैरेलल लाइट बीम के इंसिडेंट होने पर हमने कहा था क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर हर एक इंसिडेंट पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल, हर एक इंसिडेंट पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। ठीक, अब इन इंसिडेंट पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है सब में सेम बन रहा है, सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम बन रहा है। ठीक है, और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सब में सेम ही होगा। तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी कोई ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस लाइट का भी ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास एक प्लेन मिरर हो या एक स्मूथ सरफेस हो, तो जब एक पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल टू ईच अदर होती है, यानी कि बीम की लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये रेगुलरिटी जो देखने के लिए मिल रही है, इसके बिहाफ पे हमने इस रिफ्लेक्शन के टाइप का क्या नाम दिया था, इसे हमने कहा था बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, और हमारे पास एक और सरफेस थी जो स्मूथ नहीं थी, जो काफी रफ थी, उसकी रफनेस को हमने थोड़ा सा जूम करके बनाया था जिससे कि हमें रफनेस दिख सके। तो मैं कहूँगी कुछ इस तरह की हमारी एक सरफेस थी। ठीक, इसको भी रफ कर दो। अब इस रफ सरफेस के ऊपर कई सारी लाइट रेज, एक पैरेलल लाइट बीम की कई सारी लाइट रेज अगर इंसिडेंट होती हैं बेटा, तो ये लाइट रेज जब इंसिडेंट हो रही हैं तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, दूसरी लाइट रे कहाँ पर, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और इस तरह से बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी। ठीक, तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हर एक इंसिडेंट पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट होगा, टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रा होगी। ठीक, किसी एक पॉइंट पे तो नॉर्मल ड्रा नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि हर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हर डायरेक्शन में नॉर्मल होगी। तो एक क्वेश्चन भी मुझे मिला था कि सर एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस पर हम कैसे टेंजेंट ड्रा करेंगे। बेटा बात उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने की नहीं, बात यह है कि जब हम इस सरफेस को और ज्यादा जूम इन करेंगे तो जूम इन करने के बाद हमें दिखेगा कि बहुत छोटा सा कोई पार्ट है, बहुत स्मॉल सा पार्ट, ठीक है, कुछ मल्टीपल पॉइंट से बना हुआ, तो वो कोई कर्व है। ठीक, वो कोई कर्व है, और उस कर्व पे जो टेंजेंट होगी
उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, यानी कि उसको इतना जूम करना है कि एक परफेक्ट कर्व हमें दिखने लग जाए। ठीक है, वैसे भी ये मैथ का पॉइंट था, और यहाँ पर इससे इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं कि एक रफ सरफेस हो, वहां पर टेंजेंट ड्रा करके, वहां पर नॉर्मल ड्रा करके हमें रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बताना हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ये काम कर्व सरफेसेस पे करना होगा, तो वहां पर हम प्रॉपर्ली इसको करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सरफेस मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नॉर्मल होने वाला है ये, ठीक। अब इस नॉर्मल से अगर रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोई ये होगा। ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि आगे फिर से सरफेस आ गई तो वहां टकरा करके फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन, फिर कहीं स्ट्राइक कर जाएगा तो थर्ड रिफ्लेक्शन, इस तरह से होता रहेगा। बट अगर ये चीजें यहाँ पर ना होती तो ये लाइन इस तरह से लाइट रे पास हो जाती। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये इसका टेंजेंट हो सकता है जूम इन करने पर, और फिर यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये सेकंड लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई कुछ इस तरह से। थर्ड लाइट रे के बारे में भी अगर मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि इसका नॉर्मल हो और इस तरह से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इरेगुलरिटी आ रही है, एक डिफ्यूजन सा आ रहा है, इसलिए हमने इसे नाम दिया था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक सर, ठीक है, यहां पर हमने इन दोनों की बातें कर ली थी। तो अब मैंने कहा था कि ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं बेटा वो एक प्लेन सरफेस से, एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पर मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ और खुद को इस मिरर के पीछे, ठीक है, इस मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर खुद को मैं देख पा रहा हूँ। आप सब ये काम दिन में बहुत बार करते होंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि हमें अब उसी का रे डायग्राम बना करके देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर हमें सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर या विद अ प्लेन मिरर। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक प्लेन मिरर को लेंगे और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करके इमेज का फॉर्मेशन हम करवाना चाह रहे हैं। तो मैं कह दूं कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है सर आज कि इमेज फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। तो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही हम इमेज का फॉर्मेशन करने लग जाएं, ऐसे ही रे डायग्राम बनाने लग जाएं, ये सही नहीं होगा। तो मैं कहूं कि मुझे इमेज फॉर्मेशन करना है तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, पहले आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर विजिबिलिटी का, हमारे देखने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले बहुत पहले मतलब बहुत पहले कुछ ऐसा होता था कि हमारी आईज में, हमारी आंखों में रोशनी है, लाइट है, ठीक है, ठीक, और वो प्रकाश जाकर के जब चीजों पर पड़ता है, वो लाइट, वो रोशनी जब जाकर के चीजों पर, ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक करती है तो हम उसे देख पाते हैं। ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बट जैसे जैसे साइंस इवॉल्व करती गई, फिजिसिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो हमें पता ये चला कि हमारी आईज में कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं होती। आज भी कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, ठीक है। तो ये बात क्या होती है एक्चुअली? ये बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा फेमस टर्म्स होते हैं, उनको रखा जाता है, उनको ले करके चलते हैं। जैसे हम आगे चल करके डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे, यानी कन्वेंशनल चीजें, ठीक, जो चली आती रही हैं और अब हम उन्हें वैसे ही बोल रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट उनके पीछे कुछ और है। तो अगर आई साइट कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, मतलब ये नहीं कि आंखों से लाइट निकलना कम हो जा रही है, बल्कि हम देख कैसे पाते हैं चीजों को। समझिएगा, जो भी लाइट सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, वहां से जब लाइट्स आती हैं,
वहां से लाइट्स आती हैं और लाइट्स वहां से आने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती हैं, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती हैं और यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ लाइट रेज आकर के स्ट्राइक की और फिर सारी लाइट रेज या उनमें से बहुत सारा पार्ट लाइट रेज का रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आईज में जाता है, फिर हमारी आईज के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन हमारी आईज में जाने से पहले या हमारी आईज में जाने के अलावा हमारे आसपास में हर डायरेक्शन में तो फैल रही है वो लाइट, हर डायरेक्शन में फैल रही है लाइट। अब जब हर डायरेक्शन में फैल रही है वो लाइट तो बात ये होगी कि यहाँ पर कहीं मिरर रखा हुआ है, ठीक। कौन सा मिरर? आपका प्लेन मिरर या कोई सा भी मिरर आपका रखा हुआ हो सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्टेड हुई नंबर ऑफ लाइट रेज जाकर के मिरर पे स्ट्राइक करती हैं। मिरर का जो नेचर है वो है मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देना और ऐसा ही रेगुलर रिफ्लेक्शन करना, ठीक, ऐसा ही रेगुलर रिफ्लेक्शन करना। तो होता क्या है बेटा कि जब बहुत सारी लाइट रेज निकल करके स्ट्राइक करके वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? इमेज का फॉर्मेशन मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही रिफ्लेक्ट हो रही लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो मैं इसका हेड कंसीडर कर लूं, इस हेड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर से स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट होंगी, उस रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी वहां पर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज दिखेगा, ठीक है। इमेज वर्चुअल होता है, ठीक, इमेज रियल होता है, इन पे भी बातें करेंगे आगे, बट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अच्छा भाई साहब, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस स्पेशल पॉइंट पे पता नहीं कितनी लाइट रेज आकर के स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक। जो बंडल बीम का यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रहा है, यानी यहाँ से निकल रहा है, वो पता नहीं कितना, हर एक डायरेक्शन में बहुत सारी अनलिमिटेड लाइट रेज निकल रही हैं। तो हम कैसे सबको ट्रेस करेंगे साहब, कैसे सबको ट्रेस करेंगे? तो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या है कि जहां मिनिमम 2 लाइट रेज मीट कर जाए सारी वहीं मीट करेंगी। क्या बात है, कितना इजी हो गया। जहां पर मिनिमम 2 लाइट रेज मीट कर जाए वहीं सारी मीट करेंगी। तो हमें करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही लाइट की रेज यहां से निकल करके मिरर से स्ट्राइक करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करेंगी। तो अब हम सारों को क्यों पकड़े, 2 को पकड़े ना, तो 2 लाइट रेज गई, 2 निकलने के बाद जहां मीट करें वहीं इस पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, वहीं हमें वो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखने लगता है। तो अब चीजें आई होप कि आसान हो गई, इजी हो गई, कॉन्सेप्ट ही है बेटा। तो अब हम इमेज का फॉर्मेशन करके देखते हैं, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने मिरर लगा हुआ होता है, तो मैंने कहा कि ये है सर एक प्लेन, हुआ ही नहीं सर, ठीक, हाँ, ये हमारे सामने एक प्लेन मिरर है। अभी मैंने इसको जमीन पे रखा था, अब मैंने वॉल पे माउंट कर दिया। ऐसे भी आप रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमीन पे होगा तो उसके ऊपर की जो चीजें, उसके सामने जो चीजें हैं उनका इमेज का फॉर्मेशन होगा, और माउंट है तो इस तरह से सामने जो है उनका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैं अभी एक पॉइंट ही ले रहा हूँ, ठीक, अभी कोई लेंथ नहीं, कोई हाइट नहीं, सिंगल पॉइंट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहूँ, अच्छा मैंने एक और चीज दी थी, एक और क्वेश्चन जैसा कुछ बताया था आपको कि अगर ये एक मिरर है तो इस पे एक नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस केस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा जबकि ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। मैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगा, ठीक, ये आपको बताना है। हाँ, अब क्या है सर, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करेंगी लाइट सोर्सेस से। अब वो रिफ्लेक्ट करेंगी हर एक डायरेक्शन में, कितनी
अनलिमिटेड, हमें नहीं पता। हमें क्या करना, हमें दो चाहिए, और दो कौन सी चाहिए, हमें दो वो चाहिए जिन्हें हम ट्रेस कर सके, हमें दो वो चाहिए जिन्हें हम ट्रेस कर सकें। ठीक, कुछ यहाँ पर जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। हमें कौन सी चाहिए सर, हमें दो लाइट रेज ऐसी चाहिए जिन्हें हम ट्रेस कर सकें। ट्रेस करने के लिए मैं कह रहा हूँ एक केस ये हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर जहां से आई है लाइट उसी पास से निकल जाएगी, तो इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं कहा कि एक लाइट रे को मैं इस तरह से इंसिडेंट करवा दिया, यानी कि मैंने एक ऐसी लाइट रे ली जो इसमें नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस उसको कंसीडर किया है। ठीक है, इंसिडेंट हम नहीं करवा सकते, खुद ही जाएगी। तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी सर, सेम पाथ से, सेम पाथ से, और ये इस तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ठीक, उल्टा लाइन खींचता नहीं। हाँ, अब एक और चाहिए हमें सर, ये तो गई वापस आ गई, अकेली लाइट रे कुछ कर नहीं पाएगी, एक और चाहिए। क्या करें क्या करें, कहाँ पर इंसिडेंट करें। मैंने कहा हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं कहा कि कुछ भी करो ना सर, कहीं पर भी उठा करके कोई पर किसी भी पॉइंट पर जाने वाली लाइट रे को हम कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, क्या करेंगे, ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रा करें नॉर्मल, ये हुआ हमारा इस पॉइंट पे नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के बाद ये सारी चीजें आप स्केल से करेंगे, एग्जैक्टली सब कुछ सेम मिलने वाला है, पर मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल मैंने जितना पॉसिबल है इक्वल करने की कोशिश की। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हुआ। अब जब इक्वल हुआ सर बताएं मुझे, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हुई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हुई, ये दोनों डाइवर्जिंग इन नेचर है कि नहीं, डाइवर्जिंग इन नेचर है कि नहीं, डाइवर्ज कर रहे हैं कि नहीं, तो क्या ये कहीं मीट करेंगे क्या, ये रियल स्पेस में कहीं मीट करने वाली नहीं है, और रियल स्पेस में नहीं मीट करेंगी तब कहाँ करेंगी भाई, फिर कहाँ मीट करेंगी, ये जो मिरर के पीछे का होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं वर्चुअल स्पेस। क्या कहते हैं, वर्चुअल स्पेस। और इसका ये एक यूज भी है, आप शोरूम्स में देखते होंगे कि कहीं पर कि शोरूम कुछ है साइज का, सामने लगा दिया क्या, मिरर, वर्चुअल स्पेस बन गया सर, हमें लग रहा है कि इसके पीछे भी बहुत सारी स्पेस है। हम गए इंटर किए और सामने यहीं से खड़े होकर के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर खड़े होकर के हमने चीजें पसंद की, उन्हें लिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट हमारे माइंडसेट में क्या रहेगा, बहुत दूर तक यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि हम उधर गए नहीं, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, और वर्चुअली यहाँ पर स्पेस है क्योंकि वहां पर प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, वर्चुअल स्पेस दिखाने के लिए। हाँ, तो अब क्या है, तो यहाँ पर ये रियल स्पेस में मीट नहीं करेंगी सर। लाइट रेज का क्या होता है ना कि रियल स्पेस में मीट करती हैं, और अगर नहीं करती तो वर्चुअल स्पेस से मीट करती हुई अपीयर होंगी। यानी कि अगर मैं इन्हें बैक ट्रेस कर दूं, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, इन्हें मैं बैक ट्रेस कर दूं कि अगर ये मिरर ना होता, हालांकि कर सारा वही रहा है, बट हम मतलब हाँ। तो अब क्या है कि मैंने इसको क्या किया, बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस करने पर अब मुझे इस लाइट रे को भी करना पड़ेगा ना सर, तो इस लाइट रे को भी मैंने क्या किया, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को मैंने बैक ट्रेस किया। ऐसा करने पर ये दोनों यहाँ पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, मीट नहीं कर रही, मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर मीट करती हुई अपीयर होंगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनेगा और यहीं पर इमेज दिखेगा। प्लेन मिरर की खास बात ये है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी सेम डिस्टेंस इमेज की भी मिरर से होगी। ठीक है, सेम डिस्टेंस इमेज की भी मिरर से होगी। तो अगर आप लोगों ने स्केल से इसको ड्रा करेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ आपको मिलेगा।
क्या हुआ सर, एक लाइट रे हमारी नॉर्मली इंसिडेंट हुई, सेम पाथ से रिवर्स हो गई, ठीक। एक लाइट किसी एंगल पे गई, रिफ्लेक्शन का भी सेम एंगल हुआ, रिवर्स हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कहीं मीट नहीं कर रही, कहीं मीट नहीं कर रही, तो इन्हें वर्चुअल स्पेस में हमने बैक ट्रेस किया। बैक ट्रेस करने पर हमने कहा कि यहाँ से मीट करती हुई अपीयर रही। मीट करती अपीयर का मतलब समझ रहे हैं सर, मीट करती हुई अपीयर का मतलब ये है कि ये कोई छोटा सा पोर्शन है, और अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो हमें लगेगा कि ये वाली लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, ये लाइट रे भी इधर से आ रही है, तो हमें ऐसा आभास होगा, हमें ऐसा अपीयर होगा, फील होगा कि दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। और जब इस पॉइंट से आ रही हैं तो यहीं पर हम कहेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्योंकि ये लाइट रेज वर्चुअली मीट कर रही हैं सर, लाइट रेज कैसे मीट कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक मिनट, तो अब मैं इनके बारे में, इसका आंसर आपने दिया कमेंट सेक्शन में, ठीक। देखते हैं क्या लाइट रेज रियल में मीट की, नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इमेज है ये है कैसी, वर्चुअल इमेज, ठीक सर। कैसी है, वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमने कुछ सुन रखा है, कुछ दिमाग मत लगाओ अभी। पॉइंट में कहाँ से हमें इरेक्ट मिलेगा, कहाँ से इन्वर्टेड मिलेगा सर, पॉइंट साइज में। लेकिन ये बात तो सच है कि जब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है तो हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। एक चीज और, अभी मैं आ रहा हूँ कि मैं एक किसी हाइट के ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करवा रहा हूँ, ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें इतनी चीजें मिल गई, और क्या है कि सेम साइज की है, जिस साइज का ये पॉइंट था उसी साइज का तो इमेज बना। ऐसा तो नहीं कि ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया हो या ऑब्जेक्ट से छोटा, नहीं, तो सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज और है जो हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट की बात आपके दिमाग में बार बार जो आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उसको साबित करते हैं, ठीक। हाँ, अब एक चीज और, लेटरली इनवर्ट, इरेक्ट यहाँ पर है बट लेटरली इनवर्ट की जो फील है वो मैं इस नेक्स्ट डायग्राम के बाद दे रहा हूँ आपको, ठीक। यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर हमारा दिख रहा है सारा ना, यहाँ पर हमारा एक मिरर लगाया गया। मैंने एक लाइन इसलिए ड्रा की जिससे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, आगे चल के हम देखेंगे क्या होता है, उसका काम करे। यानी कि एक लाइन का काम कर रहा है, ऐसी लाइन का जिसके ऊपर किसी हाइट का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस है, इस ऑब्जेक्ट की अब कोई हाइट है h, ठीक। ये है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है, ये इसका हेड है। हेड का इमेज बना ले, टेल का इमेज उसी के परपेंडिकुलरली इस लाइन पर बन जाएगा, ठीक, इस लाइन पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूं सर, इस हेड से मिनिमम 2 लाइट रेज ऐसी कंसीडर करेंगे जिन्हें आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेस कर सकें। क्या, इस हेड से मिनिमम 2 लाइट रेज ऐसी कंसीडर करेंगे जिन्हें आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेस कर सकें। आप 2 से ज्यादा भी कंसीडर करेंगे तो सेम पॉइंट पर मीट करेंगी, ये खास बात, सेम पॉइंट पर मीट करेंगे। लेकिन हम आसान काम करेंगे ना सर, टफ क्यों करें जब काम आसान है, ठीक, जबरदस्ती का। हाँ, फिर यहाँ पर ये लाइट इस तरह से चली गई, इस तरह से चली गई। अच्छा, जब इस तरह से चली गई तो ये उसी रास्ते से चली आएगी, या फिर हमारे पास इससे भी अच्छा कोई सिस्टम हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ज्यादा ले ले, 2 लाइट रेज बनाऊंगा मैं, आप कहेंगे उससे ज्यादा कंसीडर करूंगा, ठीक। इस लाइट रे को अगर मैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बात करूं तो कहाँ जाएगी, इसी पास से वापस और फिर ऐसा आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और चाहिए किसी पॉइंट पर, एक और चाहिए किसी पॉइंट पे। हमारे पास ला है, सेकेंड ला, तो अब उसको हम कौन सी ले कंसीडर करें, तो मुझे नॉर्मल ड्रा करना होता है ना। क्या ये लाइन नॉर्मल नहीं है, तो मैं नॉर्मल, इस बार नॉर्मल भी क्यों ड्रा करूं जब मेरे पास ऑलरेडी नॉर्मल है।
कर सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे यहाँ पर कंसीडर कर लें, यहाँ पर कंसीडर कर लें, यहाँ पर कंसीडर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर कोई ना कोई लाइट रे जा भी रही होगी, कोई ना कोई लाइट रे यहाँ पर जा भी रही होगी। तो जब ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना सर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक लाइट रे गई वापस चली आई, दूसरी लाइट रे गई वापस चली आई, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, मीट करेंगी क्या? नहीं मीट करेंगी। तो बैक ट्रेस करते हैं ना सर, बैक ट्रेस करते हैं ना, आइए बैक ट्रेस करते हैं। ये हुआ हमारा बैक ट्रेस, यानी कि ऐसा लगेगा, इस लाइट को देखेंगे लगेगा इधर से कहीं से आ रही है, इसको मैं देख रहा हूँ इधर से, तो मुझे क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है, ये लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है, यानी कि इस हेड का इमेज बनेगा यहाँ पर। टेल का कहाँ बनेगा सर? टेल का हमने देखा था इस पर्टिकुलर पॉइंट जैसा ही टेल का सेम डिस्टेंस पे, तो टेल का यहाँ पर कहीं बनेगा, यानी कि ऐसा, ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था सेम इमेज का डिस्टेंस आया, ऑब्जेक्ट का जो हाइट था सेम इमेज का हाइट आया, और वर्चुअल है। तो मैं क्या क्या लिखूं सर? मैं क्या क्या लिखूं कि क्या है? वर्चुअल है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर ही हेड है ना, यानी कि सीधी इमेज है, जहां ऑब्जेक्ट का सर था वहीं पर, जहां ऑब्जेक्ट का हेड था वहीं इमेज का हेड है, यानी कि अब मैं इसको कह सकता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाँ मैं पहले वो लिखूंगा ना सर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक, ये पॉइंट हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है? हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी है। तो मुझे मिला वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम साइज की यानी सेम हाइट की है, बट लेटरली क्या होगी? लेटरली इन्वर्ट होगी। लेटरली इन्वर्ट का मतलब क्या है सर? फिर मेरे सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, आप भी मिरर के सामने ऐसा खड़े हो जाइए, ठीक है। ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड। अच्छा, आपने किसी दोस्त के सामने खड़े हो जाइए, उससे क्या हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक के लिए कौन सा हैंड? राइट हैंड शेक करते हैं। राइट हैंड को जब हम आगे करेंगे तो वो भी अपना राइट हैंड आगे करेगा, ठीक, और हम हाथ से मिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर के सामने खड़े हो जाए सर, आप ही हैं मिरर के अंदर, आप ही का इमेज है। आपने कहा चलो आज खुद से हैंड शेक करते हैं, हाथ आगे बढ़ाया, कौन सा? राइट हैंड को आगे किया। राइट हैंड को जब हमने आगे किया, ये क्या दोगलापन है, ये कैसी गद्दारी है? इमेज आपकी राइट हैंड को आगे नहीं कर रही, उसका तो लेफ्ट हैंड है। अरे हाँ, ये तो इमेज का लेफ्ट हैंड है, यानी कि लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं लेटरली इनवर्ट। क्या कहते हैं? लेटरली इनवर्ट, ठीक है। तो क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि डी सेम होगा, हाइट सेम होगी, और फिर वर्चुअल इरेक्ट होगा ही, लेकिन लेटरली इनवर्ट होगा। यानी कि क्या यानी कि अगर हमारे मिरर के सामने कहीं पर क्लॉक लगी हुई हो, ठीक, कहीं पर क्लॉक लगी हुई हो, और अब वहां पर कौन सी क्लॉक सर? क्लॉक ऐसी हो जिसपे नंबर्स ना लिखे हों, बस पॉइंट्स लगे हुए हों, तो वहां पर जब 3 बजेगा तो आपको लगेगा 9 बज रहा है, जब 9 बजेगा लगेगा 3 बज रहा है, ठीक है। ऐसे को हम कहते हैं लेटरली इनवर्ट। ये था सर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन, किसी हाइट की ऑब्जेक्ट का
इमेज का फॉर्मेशन। और अब हमारे पास यहाँ पर जो निकल करके आता है नेक्स्ट चीज़ वो है कि यूजेस क्या हैं प्लेन मिरर के। तो बताएंगे आप प्लेन मिरर के कौन से यूजेस होते हैं। डेली सजने संवरने के लिए, हाँ डेली सजने संवरने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कहाँ, इंडिकेशन के लिए, यानी कि क्या कहते हैं, हाँ मतलब कि सिग्नल देने के लिए, ठीक है, सिग्नल देने के लिए, मतलब कि कहीं ऐसी जगह पर जहां से कोई सामने से आ रहा हो तो रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट रेज, तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ है। तो क्या शीशा देखने के लिए, हट जाऊं, ठीक, हट गया, शीशा देखने के लिए। और कहां पर, मैंने अभी बताया था आपको, फॉल्स डायमेंशन बनाने के लिए, ठीक, वर्चुअल स्पेस बनाने के लिए। कहां पर, शोरूम्स के अंदर वर्चुअल स्पेस बनाने के लिए, ठीक, सिग्नल पर्पस के लिए, वर्चुअल स्पेस बनाने के लिए, ठीक, रोज में सजने संवरने के लिए, और पेरिस्कोप बनाने के लिए, रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप बनाने के लिए। तो क्या कहते हैं, इतनी चीजों के लिए। और आप जहां पर भी चाहे वहां पर और जगहों पर इनको यूज कर सकते हैं, किसको, प्लेन मिरर को। लेकिन ये वो यूजेस थे जो आपको जानने हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं नोट्स भी प्रिपेयर किया हूँ, हैंड रिटन नोट्स, ठीक, हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @सुपीरियर क्लासेस 01, ठीक, सुपीरियर क्लासेस 01। तो ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिखेगा हमारा चैनल, मेरा ही फोटो वहां पर लगा हुआ है। और अभी बिल्कुल स्टार्ट है, कल मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें दिखेंगी नहीं। तो यहाँ पर जाकर के आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के अंदर आपको लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे, और इसी चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं यहाँ पर रखा नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, अभी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में दिखा दूं मैं आपको कि हैंड रिटन नोट्स मेरे कैसे। और जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, तो मैं रिफ्लेक्शन तक की सारी नोट्स अपलोड कर दूंगा। काफी अच्छी हैंड रिटन नोट्स हैं वो, तो वहां पर आप जाकर के उसको सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए मेरा बस इतना ही है, और कल की जो क्लास है बेटा, वो कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, रिफ्लेक्शन ही रहेगी, और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, ठीक है। अब वो चीजें आएंगी कैसे नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करना है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस की बात हम करेंगे। तो कर्व सरफेसेस में दो सरफेसेस आती हैं, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर एंड एक कॉनकेव मिरर। तो सारा का सारा उसको भी बिल्कुल बेसिक से ऐसा ही स्टार्ट करेंगे जैसे आज का लेक्चर स्टार्ट था। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और इस लेक्चर को आप लाइक करने, कमेंट भी किया कीजिए, जो डाउट्स हैं वो भी कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, लाइट में, विजुअलिटी में, इन तमाम चीज़ों को आप कमेंट करें, और साथ साथ सेशन को लाइक शेयर करते रहें। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।